आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले हमें उसके कुछ रूल्स हमें लर्न करने होंगे। ठीक है, अब इसको लर्न करने का तरीका क्या है? देखो, सबसे पहले हमारा टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि हमारी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे सपोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान लो हमने यहाँ पे प्ले लिख दिया। ठीक है, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे आई प्ले, है ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे प्ले के साथ प्लेज आ जाए। ठीक है, अगर हमारा जैसे ही शी इट के साथ हमारा क्या लगेगा? ही प्लेज, शी प्लेज। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आ जाए। ठीक है, या हमारे एक्टिव वॉइस में डू या डज आ जाए। डू या डज के साथ नॉट भी आ सकता है। ठीक है, डू या डज के साथ अगर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, तो हम उसको पैसिव वॉइस में किस में चेंज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपने ये चीज याद रखनी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आ जाए, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, या डूडल्स आ जाए, तो उसको हम किस में चेंज करेंगे? इज, एम या आर में से। ठीक है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है हमारा। ठीक है, ही इज, शी इज, जो हमारा होता है सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट, इनके साथ देखो इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, एंड प्लूरल जो भी होंगे वी, यू, दे, उनके साथ आर लगेगा। ठीक है, तो वो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा पैसिव वॉइस होता है उसमें हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये बात थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा यही चीज अगर पास्ट में हो। ठीक है, पास्ट में क्या होता है? मेनली हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज करते हैं। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस होगा तो डिड नॉट का यूज होगा उसमें। ठीक है, डिड, और आपको पता ही है कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है डिड के साथ। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, डिड आ जाए, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो उसको किस में चेंज करेंगे हम? वॉज, वर्ब, वॉज लगाएंगे या वर्ड लगाएंगे। ठीक है, अगर सिंगुलर होगा तो हम वॉज लगाएंगे, अगर प्लूरल होगा तो वर्ड लगाएंगे। और वही चीज कि पैसिव में हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का कैसे पता चलेगा? जैसे ये प्ले है तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आई प्लेड, ठीक है, तो प्लेड में क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम उसको किस में चेंज करेंगे? वॉज या वर्ब में। और हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है? थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होता है कि काम अभी चल रहा है, तो काम चल रहा होता है उसमें क्या होता है? जैसे प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट में हम क्या यूज करते हैं? इज, एम, आर यूज करते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है? हमारा आई एन जी आता है। ठीक है, तो अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो हम इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? तो ये आई एन जी जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? इज, एम, आर के साथ हम क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। ठीक है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी? इसमें भी थर्ड फॉर्म रहेगी। पैसिव वॉइस में कुछ भी आपने चेंज करना है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म ही लगानी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट कंटिन्यू। पास्ट में क्या होगा? वही जो हैज, हैव प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में था, वो किस में चेंज हो जाएगा? जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में था, इज, एम, आर जो था वो किस में होगा? पास्ट कंटिन्यू में क्या होगा? वॉज वर होगा। वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किस में चेंज होगा? वॉज वर प्लस आईएनजी किस में चेंज हो जाता है? बीइंग में। ठीक है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसकी बात कर रही थी मैं। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? हैज, हैव के साथ आपको पता ही है कि हैज, हैव के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो ये किस में चेंज होगा? अगर हैज, हैव आ जाता है तो उसके साथ हम क्या लगा देते हैं? बीइंग लगा देते हैं, बी डबल ई एन। क्या लगा देते हैं हम? बी डबल ई एन। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। उसी तरह अब अगर पास्ट परफेक्ट की बात हो, पास्ट परफेक्ट में क्या यूज होता है? हमारा हैड यूज होता है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो वो किस में चेंज हो जाएगी? हैड बीन में। ठीक है, हैड बीन में चेंज हो जाएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? फ्यूचर का आपको पता ही है कि विल और शेल यूज करते हैं, और परफेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या लगेगा? हैव लगेगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट यानी विल शेल के साथ अगर आप हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं
तो वो उसके साथ क्या लग जाता है, हैव के साथ तो आपको पता ही है कि बीन लगेगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म, ठीक है। एंड द लास्ट वन, सॉरी 8th वन, मोडाल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मोडाल्स क्या होते हैं, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, मस्ट हो गया, ought to हो गया, नीड नॉट हो गया, ये सारे क्या होते हैं, हमारे मोडाल्स होते हैं। मोडाल्स किस में चेंज हो जाते हैं, मोडाल्स के साथ क्या लग जाता है, बी लग जाता है, ठीक है। एंड इन्फिनिटी में आपको क्या पता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, टू होता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, टू के साथ भी क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा, टू बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी बताओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमारी कौन सी फॉर्म लगनी है, थर्ड फॉर्म ही लगनी है। और कुछ मेन चेंजेस कहाँ होते हैं, देखो हमारा जो सब्जेक्ट होता है, हम उसको अगर हमें ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है तो हम किस में चेंज करते हैं, आई किस में चेंज हो जाता है, मी में, वी किस में चेंज हो जाता है, अज में, यू का यू ही रहता है, ही का हिम में हो जाता है, शी का हर हो जाता है, ठीक है, इट का इट ही रहता है, एंड दे का दैम में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब मैं इससे रिलेटेड आपको ये जो रूल्स करवाए हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। तो आपने पहले तो ये रूल्स आपको बिल्कुल प्रॉपरली लर्न होने चाहिए, ठीक है। अगर ये रूल लर्न होंगे और वो वाले लर्न होंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल 1 मिनट का काम होगा ये सब करना, ठीक है। तो मैं अभी आपको क्वेश्चन करवाती हूँ। हमारे एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, राधा राइट्स अ लेटर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमारा नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब कौन सी है, सब्जेक्ट कौन सा है, एंड ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो जैसे राधा राइट्स अ लेटर, तो इसमें राधा हमारा क्या है, सब्जेक्ट होता है, राइट्स हमारी क्या होती है, वर्ब होती है, ठीक है, अ हमारा आर्टिकल है, एंड लेटर हमारा क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आपको इतना पता चल गया कि ये हमारा सब्जेक्ट है एंड दिस वन इज आवर ऑब्जेक्ट, बीच में हमारी क्या है, वर्ब की फॉर्म है, ठीक है। तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे पैसिव वॉइस में, हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये हमारा पूरा एज अ ऑब्जेक्ट काउंट होगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, तो सब्जेक्ट कैसे बनेगा, अ लेटर, ठीक है। हमने इसको सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद जो मैंने अभी आपको रूल्स बताए थे, अब सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाना है, वर्ब लगानी है, ठीक है। तो वर्ब कैसे करोगे, जैसे ये राइट्स लिखा हुआ है ना, राइट्स, अब देखो एस लगा हुआ है, मैंने आपको बताया था, सबसे पहला पॉइंट यही बताया था कि अगर आपका वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा होगा तो आपने उसको किस में चेंज करना है, इज, एम या आर में से। अब आप चेक करो कि आपका इसके साथ इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा, अ लेटर एक ही लेटर है ना, तो उसके लिए हमारा क्या लगेगा, इज, हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दी अपनी, उसके बाद हमने क्या करना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, राइट, रोट, रिटन, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रोट सेकेंड फॉर्म है, एंड रिटन थर्ड फॉर्म है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अ लेटर इज रिटन। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं, ठीक है। अब जो हमारा सब्जेक्ट था वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब ये कौन है, राधा, ठीक है। तो अ लेटर इज रिटन बाय राधा, इसमें चेंज हो जाएगा ये पैसिव वॉइस में। इस तरह से हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, राधा इज राइटिंग, सॉरी राधा इज राइटिंग, यहाँ पे आईएनजी आएगा, WRITING, ठीक है, क्योंकि इज एम आर के साथ आईएनजी लगता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस में हमारा क्या लगता है, राधा इज राइटिंग अ लेटर, यानी इज एम आर के साथ हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में, ठीक है। राधा इज राइटिंग अ लेटर, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, आपको पता है कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम किसको आगे लेकर आएंगे, अ लेटर को, ऑब्जेक्ट को हम आगे ले आए। अब हमने क्या करना है, वर्ब को चेंज करना है, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा, तो आईएनजी वाला हमारा किस में चेंज हो जाता है, बीइंग में। पहले क्या लगता है, अ लेटर, सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज लगेगा, अ लेटर इज बीइंग, राइट का क्या हो जाएगा, बताया था ना आपको कि थर्ड फॉर्म ही लगेगी हमेशा, रिटन बाय राधा, ठीक है। अब आपको ये पॉइंट समझ आया,
how we apply these rules to our examples. ठीक है, राधा does not do this work. राधा subject है, does helping verb है, does not, ठीक है, do main verb है, this work हमारा object है. ठीक है, ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आओगे, दिस वर्क. अब मैंने आपको बताया था कि अगर डू या डज के साथ नॉट आ जाता है तो किसमें चेंज करोगे, इज एम आर में चेंज करोगे. दिस वर्क सिंगल वर्क की बात हो रही है, दिस वर्क इज, वर्क की थर्ड फॉर्म लगाओ, डू डिड. डू हमारा यहाँ पे वर्ब है ना, तो वर्ब को किसमें चेंज करोगे, थर्ड में. डू डिड डन. दिस वर्क इज डन बाय, बाय के बाद क्या लगाओगे, राधा. ठीक है, इस तरह से आप इसको चेंज करोगे. नेक्स्ट है हमारा राधा वॉज राइटिंग अ लेटर, पास्ट कंटिन्यू टेंस. ठीक है, पास्ट कंटिन्यू टेंस में हमारा क्या होता है, वॉज वर्ब के साथ अगर आईएनजी आ जाता है तो वॉज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में वो चेंज हो जाता है. राधा वॉज राइटिंग अ लेटर, अ लेटर. अब वर्ब लगाओ अपनी, सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, वॉज के साथ क्या लगाओगे, अब बीइंग लगाओगे. राइट का क्या हो जाएगा, रिटन हो जाएगा, रिटन बाय राधा. ठीक है, लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व दिस एग्जांपल्स. राधा हैज रिटन अ लेटर. अब हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो किसमें चेंज होती है, हैज बीन में. ठीक है, हैज या हैव बीन में. पहले लेकर आओ ऑब्जेक्ट को आगे, अ लेटर has been written by Radha. A letter has been written by Radha. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा राधा विल राइट अ लेटर. विल किस में चेंज हो जाता है, कोई भी मोडाल्स आ जाए उसके साथ क्या लग जाता है, बी लग जाता है. सेम आगे लेकर आओ, अ लेटर विल बी रिटन बाय राधा. ठीक है, नेक्स्ट आता है